Your Wi-Fi, GPS, and Bluetooth exist because of a woman. You heard me right. आज आपका वाईफाई, जीपीएस और ब्लूटूथ जिस तकनीक पर चलते हैं, उसकी नींव एक महिला ने रखी थी। उसका नाम था हेडी लेमर। आज जब हम किसी इंटरनेट से रिलेटेड चीजों का इस्तेमाल करते हैं या ब्लूटूथ पर गाने सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी खोज आज भी हमारे आसपास काम कर रही होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है रेडियो से। एक समय था जब दुनिया में संदेश भेजने के लिए सिर्फ तार वाले सिस्टम इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिर रेडियो आया जिसने बिना तार के आवाज और सिग्नल भेजना संभव बना दिया। धीरे धीरे सेना भी रेडियो तकनीक का इस्तेमाल करने लगी। युद्ध में जहाजों, मिसाइलों और टॉर्पीडो को दूर से नियंत्रण करने के लिए रेडियो सिग्नल बहुत जरूरी बन गए थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, अगर दुश्मन उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ ले तो वह सिग्नल को जाम कर सकता था, मतलब संदेश बीच में ही बंद हो सकता था और युद्ध में ऐसा होना बेहद खतरनाक था। इसी समस्या का हल एक अभिनेत्री ने खोज निकाला जिसका नाम था हेडी लेमर। उसका जन्म 9 नवंबर 1914 को विनिया में हुआ था। बचपन से ही उन्हें मशीनों और तकनीकों में बहुत दिलचस्पी थी। कहा जाता था कि वह छोटी सी उम्र में चीजों को खोलकर समझने की कोशिश करती थी कि वो काम कैसे करती है। उनके पिता बैंक मैनेजर थे और अक्सर उन्हें नई तकनीकों और मशीनों के बारे में समझाते थे। यही नहीं, उसके अंदर इन्वेंशन का शौक बढ़ता गया, लेकिन उनकी खूबसूरती ने उन्हें बहुत जल्दी फिल्मों की दुनिया तक पहुंचा दिया। 1930 के दशक में वह यूरोप की फिल्मों में काम करने लगी। फिर बाद में वह हॉलीवुड पहुंची जहां उन्हें नया नाम मिला, हेडी लेमर। वह उस दौरान की सबसे मशहूर एक्ट्रेस की गिनती में आने लगी। लोग उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला तक कहने लगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि कैमरे के पीछे वह घंटों इन्वेंशन और साइंस पर काम करती थी। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। उस समय जर्मन सेना समुद्र में जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। अमेरिका ऐसी तकनीक चाहता था जिसमें टॉर्पीडो को दुश्मन जाम न कर सके। तभी हेडी लेमर ने संगीतकार जॉर्ज एंथिल के साथ मिलकर एक अनोखा आइडिया सोचा। उन्होंने ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी बार बार बदलती रहती थी। यानी अगर दुश्मन एक फ्रीक्वेंसी पकड़ भी ले तो अगले ही पल सिग्नल दूसरी फ्रीक्वेंसी पर चला जाए। आज इसे फ्रीक्वेंसी होपिंग कहा जाता है। 1942 में उन्हें इस इन्वेंशन का पेटेंट भी मिला, लेकिन दुख की बात यह थी कि उस समय अमेरिका सेना ने उनकी खोज को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि लोग उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस समझते थे। कई सालों बाद साइंटिस्ट को एहसास हुआ कि यही टेक्नोलॉजी भविष्य बदल सकती है। धीरे धीरे इसी कॉन्सेप्ट पर मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन तैयार हुआ और बाद में यही आइडियाज वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स की फाउंडेशन बन गए। सोचिए, जिस महिला को दुनिया सिर्फ फिल्मों की स्टार मानती थी, असल में वह भविष्य की वायरलेस दुनिया बना रही थी। हेडी लेमर ने अपने जीवन में कई फिल्में की, फेम कमाया, लेकिन उन्हें अपने इन्वेंशन का सम्मान बहुत देर से मिला। 1997 में उन्हें इलेक्ट्रिक फ्रंटियर फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। तब जाकर दुनिया ने माना कि वह सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट इन्वेंटर भी थी। 2000 की 19 जनवरी को हेडी लेमर का निधन हो गया, लेकिन उनकी खोज आज भी हर स्मार्टफोन, हर वाईफाई सिग्नल और हर ब्लूटूथ कनेक्शन में जिंदा है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। कभी कभी दुनिया आपको जिस पहचान से जानती है, आप उससे कहीं ज्यादा होते हो।